सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आज मैं जो बातें कहूँगा, अगर उन बातों पर आपने गौर किया और आने वाले 21 दिन के लिए अगर आपने उन बातों को अपने जीवन के साथ लागू कर दिया, केवल 21 दिन के बाद आप अपने जीवन को बेहतर पाएंगे, अपने आप में इम्प्रूवमेंट पाएंगे, समाज में, लोगों के बीच में, व्यापारियों के बीच में आपकी गुडविल अच्छी होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी पढ़ाई में आपकी तरक्की होगी। अगर आप संत हैं तो आपकी साधना में तरक्की होगी। आज अब मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए वे 5 फॉर्मूला कह रहा हूं, जिन 5 फॉर्मूलों को मैं भी जीता हूं और हर किसी व्यक्ति को, दुनिया के हर किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित करूंगा कि इन 5M के फॉर्मूले को अपने साथ जोड़े। पहला फॉर्मूला, पहली टिप्स, ये सारी टिप्स आदमी को पावरफुल बनाने के लिए है। अभी आपका पावर किससे केवल जुड़ा हुआ है? केवल रोटी और सब्जी से। आपको और पावर बढ़ाना है तो आप उसमें थोड़ा घी डाल के खाएंगे। और पावर बढ़ाना है बोले बादाम ले, और पावर बढ़ाना है बोले जूस पियो, नारियल का पानी पियो। हमने अब तक केवल अपना पावर बढ़ाने के लिए यही सब चीज़ें सीख रखी है। आज मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट, लाइफ इम्प्रूवमेंट के लिए जीवन की बातें करूँगा। और जीवन की बात करने के लिए मैं आज 5 पावर, कितने पावर? हाथ ऊपर उठा के बोल लो कितने? एक एक अंगुली में एक एक पावर लेते जाइएगा। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं, जो लोग अपना इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, जो लोग अपना विकास चाहते हैं, वे सभी लोग इन 5 बातों को अपने दिमाग में लेते जाइएगा। और एक एक अंगुली में एक एक पावर, पावर की अंगूठी अपने हाथों में डालते जाइएगा। पहला पावर है और इसका नाम है मेंटल पावर। पहला पावर कौन सा है? सबसे पहला कौन सा है? मेंटल पावर। मैं इस पावर की बात सबसे पहले इसलिए करूंगा क्योंकि आदमी के सामने 2 तरह के पावर हैं काम करने के लिए। पहला है फिजिकल पावर और दूसरा है मेंटल पावर। फिजिकल पावर, फिजिकल रूप से हम स्ट्रांग हैं या नहीं हैं, इसको कैसे पता करेंगे हम? फिजिकल रूप से हम स्ट्रांग है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? हैं? हैं? हमारी अपनी बॉडी की ऊर्जा से। और भी कोई बोलेगा? भीतर की अनुभूति। अगर किसी भी व्यक्ति को यह देखना है कि मैं अंदर से कितना पावरफुल हूं, तो मैं कहूंगा स्ट्रांगनेस कितनी है ये देखने के लिए फिजिकल और मेंटल, 2 तरह की पावर, 2 तरह की स्ट्रांगनेस चाहिए। पहली है फिजिकल। फिजिकल का मतलब ये हुआ कि हमारे हाथ पांव कितने मजबूत हैं, हमें पता चल पाएगा। अभी अगर ये सामने स्पीकर पड़ा है, अगर इस स्पीकर को मैं कहूँ उठा लो, कोई कहे साहब मेरे तो कमर में दर्द है, मैं अकेला कैसे उठा पाऊंगा। कोई कहे साहब थोड़ा तुम भी थोड़ा हाथ लगा देना, मैं इसे उठा लेता हूँ। इसका मतलब ये हुआ हम फिजिकल रूप से स्ट्रांग नहीं है। हमें अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है और खुद को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। अगर किसी से कहूँ भाई इसे उठाना है, पर जो आदमी जिम जाता है वो इसे उठा लेगा कि नहीं जाएगा? उठा लेगा। क्यों? क्योंकि फिजिकल रूप से स्ट्रांग है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फिजिकल रूप से स्ट्रांग है पर मेंटल रूप से वीक हैं। बड़े पहलवान जैसे दिखाई देते हैं, रोज जिम जाते हैं, बड़ी कसरतें करते हैं, पर एक छिपकली को देखते ही डर जाते हैं। अगर उनसे कहा जाए कि घर में कहीं खटपट हो रही है, लगता है घर में कोई चोर घुस आया है, तो उसके 7 पीढ़ी के लोग इकट्ठे हो जाएं, तब भी वो उस सामने वाले कमरे में जा नहीं सकता जहां पर खटपट हो रही है। क्यों? क्योंकि फिजिकल रूप से तो फिट है पर मेंटल रूप से कमजोर है। आज अगर कोई स्टूडेंट अगर पढ़ाई कर रहा है पर सीए की पढ़ाई में अगर वो फेल हो गया तो टेंशन में जाता है, डिप्रेशन में जाता है, स्ट्रेस उसका बढ़ जाता है। कोई आदमी व्यापार कर रहा है और व्यापार करते करते अचानक पता चलता है आज उसे 7 लाख का घाटा हो गया। या कोई व्यक्ति अगर शेयर का काम कर रहा है और शेयर का काम करते करते उसे पता चलता है कि आज तो 6 लाख लुढ़क गए। वो व्यक्ति मेंटल पावर की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जिसके पास ये पावर नहीं होगा वो आदमी अपने जीवन में आने वाली छोटी से छोटी मजबूरी के आगे भी मजबूर हो जाएगा। जीवन को जीने के लिए मजबूरी नहीं चाहिए, जीवन को जीने के लिए मजबूती चाहिए।
जीवन को जीने के लिए, अंडरलाइन करके बोलो सब लोग, जीवन को जीने के लिए क्या चाहिए? मजबूरी या मजबूती? जीवन को जीने के लिए मजबूरी नहीं चाहिए, बल्कि भीतर में मजबूती चाहिए। और मजबूती केवल फिजिकल स्ट्रांगनेस से नहीं आएगी, बल्कि मेंटल स्ट्रांगनेस से आएगी। हाँ, मैं मानता हूं कि फिजिकल रूप से अगर मैं अपने आप को तौलता हूं तो मैं कहूंगा मैं फिजिकल रूप से कुछ वीक हूं, पर मेंटल पावर मेरा बहुत स्ट्रांग है। जिस व्यक्ति का मेंटल पावर स्ट्रांग होता है वो दूसरों की आलोचनाओं को सहन करने में समर्थ होता है। जो व्यक्ति फिजिकल रूप से नहीं बल्कि मेंटल रूप से स्ट्रांग होता है वो व्यक्ति जीवन की हर चुनौतियों का सामना करने में समर्थ होता है। जो व्यक्ति मेंटल रूप से अगर पावरफुल और स्ट्रांगनेस है वो व्यक्ति हार नहीं मानता। जिंदगी में हार भले 100 बार जाए मगर फिर भी अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानता। जिसका मेंटल पावर और मेंटल स्ट्रांगनेस है, मेंटली जो आदमी स्ट्रांग है वो आदमी कभी डरेगा नहीं बल्कि डर का वो सामना करेगा। जिसका पावर अंदर से, मेंटल पावर, पहला एम कह रहा हूं अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, और वो पहला पावर है मेंटल पावर। मन से, दिमाग से, मानसिक रूप से हमेशा हर आदमी को मजबूत और सशक्त रहना चाहिए। अरे अगर मेंटल पावर तेज है, व्यक्ति 90 साल का हो जाएगा ना, तब भी उसकी बॉडी भले ही काम नहीं करी है मगर फिर भी वो बॉडी से काम लेगा। मैं एक शख्स का उल्लेख करना चाहूंगा जिनका नाम था प्रसन्न चंद्रजीत धाड़ीवाल। जयपुर के महानुभाव थे। उनकी उम्र थी 102 वर्ष। कितनी? प्रेरणा लीजिएगा अपने मेंटल पावर को मजबूत करने के लिए, मेंटली स्ट्रांगनेस लाने के लिए प्रेरणा लीजिएगा, मोटिवेशन लीजिएगा। 102 वर्ष की उम्र, जब वे संबोधि धाम में आते तो संबोधि धाम में आदिनाथ भगवान का बड़ा चमत्कारी और भव्य मंदिर है, और वो मंदिर लगभग 55 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। पहाड़ी पर है, 55 फीट की ऊंचाई की पहाड़ी पर है। और उनकी उम्र कितनी? 102 वर्ष वाले आदमी की ताकत आप कितनी समझ सकते हैं? कितनी समझेंगे? कोई है यहां पर 80 साल से ऊपर की उम्र का आदमी? कोई है? अच्छा, एक व्यक्ति ने हाथ उठाया। वेरी गुड। आप 80 साल की उम्र के लोग हैं और मैं बात कर रहा हूं 102 साल के व्यक्ति की। और वो व्यक्ति ऊपर मंदिर में पहुंचने में 15 मिनट लगाते थे। चूंकि 55 फुट ऊंची पहाड़ी है, हम लोग उसे 2 मिनट में लांघते हैं उस पहाड़ी को, और वे 15 मिनट में लगाते थे। और चलते कैसे थे? दोनों हाथ आगे लाइए। कैसे चलते थे? अब भी देखिए, मैं आपको बताता हूं कैसे चल रहे हैं वो। कछुए की तरह। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मुझे पता नहीं 102 साल की होगी कि नहीं होगी, भगवान से दुआ करूं। अगर आप मेंटल पावर रहेगा तो 102 साल की उम्र भी आपको छोटी लगेगी। तो अब ये दोनों हाथ बढ़ाइए, अब कछुए की तरह चलिए। वो बिल्कुल ऐसे ही चलते थे। आधा आधा पांव उठता था, सरकता 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 चला जाता था, और वो धीरे 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 बढ़ते जाते थे। मैं कहता, दादाजी रहने दीजिए, बहुत तकलीफ पड़ेगी, आप यहीं से ही भावना भा लीजिए। बोले, गुरुदेव ऐसा कैसे होगा? जब तक जीऊँगा भगवान की पूजा किए बगैर मुंह में पानी नहीं डालूंगा। जब तक मैं जीऊँगा तब तक भगवान की पूजा किए बगैर मैं मुंह में पानी नहीं डालूंगा। और वो स्नान करने के बाद अपनी उत्तरासन पहनकर, जो पूजा की ड्रेस होती है वो पहन करके चलते थे, और धीरे 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 धीरे। और रोजाना वे वहां पर जब भी जाते पूजा करते थे। और जब भी कोई मेरे सामने व्यक्ति कहता है, बाप जी मासू नहीं चढ़ी जाए, मैं उनको छूट के कहता, अरे धत तेरी की, तो इन दादाजी से प्रेरणा ले, जिसने अपने यहां कमजोर आदमी का शरीर नहीं हुआ बल्कि आदमी का मन कमजोर हो गया। बोले, कौन चढ़े? थोड़ा दर्द होता है। कल ही मैंने एक 82 साल की माझी आई, बोले साहब बाप जी
बोले उनका बेटा और बहू आए, बोले गुरुदेव थोड़ा नीचे पधारिए, मंगलिक सुना दीजिए। मैंने कहा उम्र कितनी है? बोले 82 साल की। मैंने माँ जी से कहा, मैंने कहा माता जी कोई 82 कोई ज़्यादा थोड़ी होते हैं। बोले बाप जी गोडा दुख है। मैं कहते अगर प्रवचन में नहीं आवो तो थारा गोडा ठीक हो जाए। बोले नहीं बाप जी गोडा ठीक तो नहीं हुए। तो फिर क्यों गोडा दुख है, गोडा दुख है, गोडा दुख है करो, अपने आप को एक्टिव करो और अपने ये बुढ़ापे को निकाल करके फेंको। और इसीलिए मैंने कहा कि खुद को बूढ़ा क्यों समझें, खुद को अपाहिज क्यों समझें। जिसने भी संघर्ष किया उसको अपना लक्ष्य मिला। चंद्र स्वयं पुरुषार्थ जगाकर सोया भाग्य जगाएं। जिए ऐसा जिए जो जीवन को महकाए और पंगु भी पर्वत पर चढ़कर जीत के गीत सुनाए। जिए ऐसा जिए, अपने आप को अपाहिज मानना बंद करो। मेंटल पावर, मेंटली हमेशा स्ट्रांग रहो। अपने दिमाग को कभी भी कमजोर मत होने दो। हमारे सामने अगर 50,000 के लोग बैठे हैं, हम मेंटली हमेशा स्ट्रांग रहते हैं। कुछ भी बोलना है हमेशा स्ट्रांग रहते हैं। हमें पता है जब तक ये स्ट्रांग रहेगा, काया बूढ़ी हो सकती है पर हमारी आत्मा और हमारा मन कभी बूढ़ा नहीं हो सकता।